ऑब्जेक्टिव क्लास 10 और एक्सरसाइज है 12.3 और क्वेश्चन नंबर है 3। कहता है क्वेश्चन आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित किए हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बीपीसी दो अर्धवृत्त है। हमको यहाँ पर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा समझ लीजिए। पहले कैसे निकलेगा वो जान लेना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग में ही ये दो को अर्धवृत्त बना हुआ है। एक इधर से बना है बीपीसी, इधर से भी बना है एपीडी, है ना। ये जो दो अर्धवृत्त है जो छायांकित नहीं है वो वर्ग के अंदर है, जो छायांकित है वो भी वर्ग के अंदर है ना। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। समझ में आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए ना, इसको हटा देंगे तो बच जाएगा ना। ये माइनस करना मतलब हटा देना, हटा देना है ना। माइनस करना मतलब हटा देना। ये वर्ग का क्षेत्रफल में इसको भी माइनस कर देंगे यार, इसको भी अगर मान लो चलिए कैंची ले लेते, इसको ऐसे ऐसे काट देते, इधर से भी काट देते तो बच जाएगा ना। ये वही चीज है, माइनस कर देना है। वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना बोला, भुजा को ए से डिनोट करते हैं और वो है आपका 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। वर्ग की भुजा तो आ गया। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या जानना जरूरी है। तो देखिए ये जो परिधि जो घूम रहा है, देखिएगा ये केंद्र से होकर गुजरा है, गुजरा है ना। केंद्र से होकर गुजरा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वर्ग की जो भुजा उसका ठीक आधा से जब ऐसे लेके चलेंगे 7 सेंटीमीटर मान चलिए ऐसे, तो वो इधर से जाके गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। यानी जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या जो है वर्ग की भुजा का आधा होगा। वर्ग की भुजा का आधा मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की r इक्वल टू वर्ग की भुजा बटा 2। तो भुजा है 14 सेंटीमीटर बटा 2, यानी 2 एका 2, 2 सते 14, यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त बना हुआ है, देख रहे हैं ना। दो गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त है इसलिए 2 गुना कर दिए हैं, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत क्या। अब हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, भुजा, वर्ग का भुजा, ए का मान कितना, भुजा का मान कितना बैठाएंगे, 14 सेंटीमीटर। कितना, 14। तो 14 बैठा लेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा माइनस। अब इधर बच गया हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर। क्या बच गया, क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर बच गया। तो पाई का मान हम ले लेंगे 22/7।
पाई आर स्क्वायर। आर की जगह हम कितना बैठाएंगे, अभी आर निकाले थे त्रिज्या देखिए 7, तो 7 बैठा लेंगे। 2 बार 7 बैठाएंगे, 7 गुना 7। क्यों 2 बार बैठाएंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, क्या है आर स्क्वायर। तो फिर काट लेते हैं इसको, 7 7 कटेगा। उसके बाद ये 14 को 14 से गुना करेंगे 196 आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये 22 सत्ते 154 है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब घटा लीजिए, 6 में 4 तो 2, अब 9 में 5 तो 4 और 1 में 1 तो खत्म हो गया, वो कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, ये वाला और ये वाला का क्षेत्रफल यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ओके।